नवपदौली जी का 8वां दिन है और आज का पद है सम्यक चारित्र। आज हम बात करेंगे सम्यक चारित्र की। एक सवाल है आपसे मेरा, क्या आप धर्म करते हो लेकिन मन में शांति नहीं है? क्या आप जानते हो सही क्या है लेकिन फिर भी वही गलतियां दोहराते हो? क्या कभी आपने सोचा है कि ज्ञान होने के बावजूद भी आपका जीवन बदलता नहीं है? यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन की कि हम जानते बहुत हैं, हम सुनते बहुत हैं, हम समझते बहुत हैं, लेकिन हम उसको जीते नहीं हैं। और जब तक आप उसको जीते नहीं हैं तब तक आपका जीवन बदलता भी नहीं है। जब धर्म मात्र शब्द बन करके रह जाता है, वो जीवन में नहीं उतरता है, तो वह मुक्ति का मार्ग नहीं बनता, वह मात्र आपका आत्म संतोष बन करके रह जाता है। इसलिए सम्यक चारित्र क्या है, मैं आज उसकी परिभाषा आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, मैं उसका जीवन आपको दिखाऊंगी कि क्या कभी ऐसा होता है कोई आपको चुपती हुई बात कह दे और आपको क्रोध आ जाता है। जब कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आपने कोई बहुत सुंदर चीज देखी और उस सुंदर चीज को देख करके आपका मन उसी समय उसको पाने को आतुर हो जाता है। अगर ऐसी स्थितियां आपकी हैं और इस प्रकार आपके साथ ये सारा होता है तो इसी को राग द्वेष कहते हैं। और यही बंधन का कारण है कि एक पल में आपको राग आ जाता है, एक छोटी सी बात से आपको द्वेष आ जाता है। और यही राग द्वेष दो बीज है जो आपके कर्मों को आमंत्रित करते हैं, जो कर्मों को जन्म देते हैं, और उन्हीं कर्मों की बदौलत आप जीवन में सुख दुख प्राप्त करते हो। जीवन में 84 लाख योनियों में घूमते हो, परिभ्रमण करते हो। ये सब जितना संसार में आप परिभ्रमण कर रहे हो, जो आप अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हो, ये सब उन कर्मों की बदौलत होता है। और उन कर्मों को जन्म देने वाले यही दो बीज है, और वो है राग और द्वेष के बीज से, दो बीजों से हम इन कर्मों को बोते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं धर्म करता हूं? अगर आपको लगता है कि आप धर्म करते हो तो फिर एक प्रश्न आप अपने आप से पूछो कि क्या मेरा क्रोध कम हुआ, मैं इतना धर्म करता हूं? क्या मेरा अहंकार कम हुआ? क्या मेरा लोभ कम हुआ? क्या मेरी माया कम हुई? और अगर जवाब आता है नहीं, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, तो बस फिर समझ लो आप सिर्फ धर्म को सुनते हो लेकिन धर्म को जीते नहीं हो। अगर आपने धर्म को जिया होता तो फिर आपके भीतर क्रोध कम होता, मान कम होता, माया कम होती, लोभ कम होता। सिर्फ आप सुनते हो, धर्म को सिर्फ जानते हो लेकिन धर्म को जीते नहीं हो। धर्म आपके आचरण में नहीं है। जब आचरण में होता है धर्म, तो धर्म का पहला काम यही होता है कि वहां पर क्रोध मान माया लोभ ये सब समाप्त हो जाते हैं। और अगर ये सब है तो फिर आप धर्म को जानते हो, धर्म को सुनते हो लेकिन धर्म को जीते नहीं हो। कहते हैं कि एक व्यक्ति रोज स्थानक में जाता था, बहुत ज्ञान शास्त्र आगम पढ़ता था, 5 समय के करता था, कभी संवर करता था, कभी दया करता था, कभी पौषध व्रत में रहता था, बहुत धर्म आराधना करता था वो। लेकिन जैसे घर पहुंचते ही लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, गाली गलोच उसका शुरू हो जाता था। एक दिन उसके बेटे ने उसको कहा कि पिताजी, जो आप स्थानक में करते हैं काश उसको घर में ले आए। जो स्थानक में आप जिन वाणी सुनते हैं काश उसको आप घर में ले आए। उस व्यक्ति ने पहली बार एहसास किया कि सही है, मैं धर्म को सिर्फ सुनता हूं, सिर्फ उसको जानता हूं, सिर्फ उसको समझता हूं, लेकिन मैं उसको जीता नहीं हूं। और वही क्षण था जब उसने धर्म को जीना शुरू किया। जब धर्म को आप जीते हो तब फिर आप ना क्रोध करते हो, ना मान, ना अहंकार, ना लोभ, ये सब आपके सामने पराजित हो जाते हैं जब आप धर्म को जीते हो। लेकिन जब धर्म को जीते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो, तब आपके भीतर ये सारे पांचों चोर यों के यों आपके भीतर बसे हुए रहते हैं। और तब ये सारे पलायन करते हैं जब धर्म को आप जीने लग जाते हो। तो ज्ञान ने आपको समझ दी है, सही समझ दी है। दर्शन, सम्यक दर्शन ने आपको सही दिशा दी है, आपका जागरण किया है। लेकिन सम्यक चरित्र ही है जो आपका जीवन बदलेगा। सम्यक चरित्र के बिना आपका जीवन बदल नहीं सकता। तो आज हम समझेंगे कि सम्यक चरित्र क्या है,
किन आदतों से हमारा सम्यक चरित्र बनता है? कौन सी वो आदतें हैं जो हमारे चरित्र को शुद्ध कर देती है और हमारे चरित्र को सम्यक चरित्र बना देती है? वो आदतें भी कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात है कि सम्यक चरित्र क्या है। दो शब्द है, एक है सम्यक, एक है चारित्र। सम्यक का मतलब है सही, शुद्ध, यथार्थ, और चारित्र का मतलब है आचरण, व्यवहार और आपकी जीवन शैली। सम्यक चरित्र का मतलब हुआ कि बिल्कुल सही, यथार्थ, शुद्ध आपका आचरण, जीवन शैली, आपका व्यवहार शुद्ध होना, वो सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र का मतलब है मन वाणी से पवित्र होना। आपका मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, काया भी पवित्र। जब आपके मन वचन कर्म में पवित्रता आती है वो सम्यक चरित्र होता है। जन आगमों में सम्यक चरित्र की परिभाषा दी है। वहां पर बताया गया है कि जब आपका राग द्वेष समाप्त हो जाता है, जब आपकी आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है, वो सम्यक चरित्र है। बहुत गहरी बात है। राग द्वेष का खत्म हो जाना, आत्मा का स्वभाव में स्थित होना, वो सम्यक चरित्र कहा गया है। और ये सम्यक चरित्र जो है ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। 5 प्रकार के सम्यक चरित्र हैं। और सम्यक चरित्र जब आपके जीवन में आता है तब प्रकट होता है। जहां क्रोध समाप्त होता है, मान माया लोभ समाप्त होता है, वहां सम्यक चरित्र प्रकट होता है। और ये सम्यक चरित्र 5 प्रकार के हैं। जो तो बौद्ध चरित्र है, जो तो क्रिया चरित्र, बाल हठ चरित्र, बहुत चरित्र है। कहते हैं 363 चित्रा नार के, 363 चरित्र तो औरत के बताए हैं, जो तो बहुत चरित्र है, अनंत चरित्र है। कितने चेहरे हैं इंसान का, कितना जीवन है, कितना चरित्र है, बहुत चरित्र है। लेकिन जो आपको मोक्ष की ओर लेके जाते हैं, जो आपका सम्यक चरित्र बनता है, वो सम्यक चरित्र सिर्फ 5 है। कौन कौन से? सामायिक चरित्र, छेदोस्थापनीय चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संप्राय चरित्र और यथाख्यात चरित्र। ये 5 प्रकार के चरित्र हैं जो आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाते हैं। बाकी जितने आपके चरित्र हैं इनके अलावा वो मोक्ष की ओर लेकर के नहीं जाते। समायिक चरित्र पहला। समायिक चरित्र का मतलब क्या है? समायिक चरित्र का मतलब है आपकी आत्मा का समता में, समभाव में स्थित होना। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, समभाव। जो है जैसा है उसकी वैसी स्वीकृति। जो कर्म का उदय है, सुख है, दुख है, उसकी स्वीकृति, उसमें भी सम रहना, वो समभाव है, वो समायिक चरित्र है। समायिक चरित्र समभाव में रहने की प्रैक्टिस, प्रयास। दूसरा है छेदोपस्थापनीय चरित्र। छेदोपस्थापनीय चरित्र का मतलब है कि आपने 5 महाव्रत जब ग्रहण किए और उस महाव्रत में जब कोई दोष लगा तब उसका प्रायश्चित करके फिर से उसकी स्थापना करना, वो छेदोपस्थापनीय चरित्र है। छेद किया, उसका प्रायश्चित दिया, फिर उसकी स्थापना कर दी, छेदोपस्थापनीय चरित्र। यानी कि छेदोपस्थापनीय चरित्र का मतलब है, आप सीधी सीधी भाषा में इसको समझेंगे कि आपने से कोई गलती हुई, पाप हुआ और आपने उसका प्रायश्चित करके फिर से सही गुणों को अपना लिया, सही बातों को अपना लिया, सही आचरण को अपना लिया, वो छेदोपस्थापनीय चरित्र है। परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि का मतलब कि जो अभी पाप कर्म बचे हुए हैं, तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा उसको भी त्याग दिया, उसको भी समाप्त कर दिया, उसका भी परिहार कर दिया, सूक्ष्म रूप से भी परिहार कर दिया, सारे पापों का, सारे कुशायों का, वो परिहार विशुद्धि चरित्र है। ये उच्च श्रेष्ठ साधना है। और सूक्ष्म संप्राय चरित्र जो है वह चरित्र है जहां सूक्ष्म लोभ जहां रह जाता है, अंश रह जाता है एक क्षय का। सारे क्षय पहले समाप्त होते हैं। लोभ एक ऐसा क्षय है जो सबसे लास्ट में समाप्त होता है। जब क्षय समाप्त होने का क्रम चलता है ना, तो सबसे लास्ट में जो क्षय खत्म होता है वो लोभ होता है और उसका अंश मात्र रह जाता है। और उस अंश मात्र को भी जहां आके समाप्त हो जाता है, सारे क्षय समाप्त हो जाते हैं, वो यथाख्यात सूक्ष्म, यथाख्यात वो सूक्ष्म संप्राय चरित्र है। यथाख्यात चरित्र, यथाख्यात चरित्र तो वहां पर है
यहाँ पर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है। यहाँ पर राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, वितराग हो जाते हैं, तब यथाख्यात चरित्र होता है। ये 5 प्रकार के चरित्र हैं जो आपको मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर लेकर के जाते हैं। अब बात है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का निर्माण कैसे, सम्यक चरित्र हम कैसे बनाए और कैसे हमारा सम्यक चरित्र बने। सम्यक चरित्र बनाने के लिए आपको करना क्या होता है? आपकी आदतों से ही सम्यक चरित्र बनता है। आपको अपनी आदतों को सुधारना होता है। जितनी आदतें आपकी सुधरती जाएगी, आपका सम्यक चरित्र का निर्माण होगा। आपकी बिगड़ी हुई आदतें आपके चरित्र को बिगाड़ती है। आपकी आदतों से आपका चरित्र बनता है। आपकी आदतों का जो संग्रह है वही आपका चरित्र है। और चरित्र क्या है? आपकी आदतों का खेत, जिसमें आदतों की खेती हुई है, वही आपका चरित्र है। और आदतों से चरित्र बनता है। जो एक बार दोहराया जाता है वो गलती है, जो बार बार दोहराई जाती है वो आदत होती है, और आदत से ही फिर चरित्र बनता है। आपने एक बार क्रोध किया, वो गलती है। बार बार क्रोध करते हो तो वो आदत है, और उस आदत से आपके क्रोध का चरित्र बन जाता है। जिस आदत को आप बार बार करते हो वही आपका चरित्र बनता है, वैसा आपका चरित्र बनता है। बुरी आदतों को बार बार, बुरे गुणों को बार बार दोहराते हो तो आपका चरित्र बुरा बनता है। अच्छे को बार बार दोहराते हो तो आपका चरित्र अच्छा बनता है। एक माली ने अपने बगीचे में 2 बीज बोए, एक आम का और एक नीम का। दोनों को उसने पाला पोसा, बड़ा हुआ तो दोनों पर फल आए। आम का फल बड़ा मीठा था, नीम का फल बड़ा कड़वा था। माली का बेटा आया और उसने दोनों फलों को चकाचक करके कहा कि पिताजी, इसका फल मीठा क्यों है और इसका फल कड़वा क्यों है? उसने कहा कि बेटा, क्योंकि इसका बीज वैसा था। उसका बीज कड़वा था इसलिए उसका फल कड़वा है, उसका बीज मीठे का था इसलिए उसका फल मीठे का है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जो आया है उसका बीज वैसा है। अगर हमारी आदतें गलत है तो आज हमारा चरित्र गलत है, तो हमारा जो बीज था आदतों का वो गलत था। और अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमारा आदतों का जो बीज था वो अच्छा था। आदतें आपका बीज है जिसके ऊपर चरित्र का फल आ रहा है। अगर आप क्षमा का आपकी आदत है कि आप हर बात में क्षमा करते हैं तो आपका चरित्र मीठा होगा। और अगर आपका क्रोध का चरित्र है, क्रोध की आदत है कि बार बार क्रोध करना है, तो आपका चरित्र कड़वा होगा। आपका चरित्र मीठा है या कड़वा है, अच्छा है या बुरा है, वो आपकी आदतों से बनता है। और आदतों को सुधारने से आपका चरित्र सुधरता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति को क्रोध बहुत आता था। बार बार क्रोध करने से घर में संक्लेश का वातावरण बना रहता था। बड़ा परेशान था वो क्रोध से, घर वाले भी बड़े परेशान थे। एक बार एक संत के पास गया, उसने कहा कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे कोई उपाय बताइए। उस संत ने कहा कि जब आपको क्रोध आए तो आप 10 मिनट के लिए मौन धारण कर लीजिए, बस ओम शांति का जाप कीजिए। उसने ऐसा ही किया, और ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई और उसका क्रोध शांत हो गया और उसका जीवन बदल गया, चरित्र बदल गया। जीवन कैसे बदला? आदत को बदलने से। शांति कैसे आई? आदत को बदलने से। चरित्र कैसे सही हुआ? आदत को बदलने से। आदत को बदल लेने से आपका चरित्र बदलता है। आदत अगर बुरी कर ली, चरित्र बुरा हो जाएगा। आदत अच्छी कर ली तो चरित्र अच्छा हो जाएगा। आपकी आदतों से बनता है आपका सुंदर चरित्र। इसीलिए कहा जाता है अपनी आदतों को सुधारो, अपनी आदतों पर ध्यान रखो। आपकी आदतें कैसी है उसके ऊपर फोकस करो। आप अपनी आदतों को सुधारोगे तो आपका चरित्र भी सुधर जाएगा। सम्यक चरित्र के अभाव में होता क्या है? सम्यक चरित्र जब आपके पास नहीं होता तो आपका मन अशांत रहता है, आपकी आत्मा दुखी रहती है, आपके रिश्ते टूटते हैं, आपके निर्णय डिसीजन गलत होते हैं। सम्यक चरित्र के अभाव में आपकी आदतें अच्छी नहीं होती, वे स्वयं को भी दुखी करती है, दूसरों को भी दुखी करती है। असम्यक चरित्र जब आपके पास होता है, आपकी आदत, आपका जीवन इतना सुंदर होता है।
आपकी वाणी मीठी होती है, आपका व्यवहार मधुर होता है, जिससे दूसरों को भी सुख मिलता है और स्वयं को भी सुख मिलता है। आपके निर्णय हमेशा सकारात्मक होते हैं, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। जब आपके पास सम्यक चरित्र होता है और आपकी आत्मा ऊपर उठती है और मुक्ति की ओर अग्रसर होने लगती है, जब आपके पास सम्यक चरित्र होता है। एक व्यक्ति ने दीपक जलाया, दीपक जला लेकर साथ में धुआं निकलने लगा, क्योंकि तेल शुद्ध नहीं था। यही स्थिति हमारी है। ज्ञान का दीपक तो हमारे पास है, लेकिन आचरण शुद्ध ना होने से क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का धुआं निकलता है। आचरण शुद्ध नहीं है हमारा, इसलिए धुआं निकलता है। ज्ञान है हमारे पास, लेकिन क्रोध नहीं जा रहा। समझ है हमारे पास, जागरण हो गया, लेकिन मोह नहीं जा रहा है। और ये सब तब जाएगा जब आपके पास चरित्र होगा, सम्यक चरित्र होगा। तब क्रोध भी जाएगा, मान भी जाएगा, माया भी जाएगी, लोभ भी जाएगा, तब जीवन बदलेगा। जब तक एक सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, आप सिर्फ जानोगे, सिर्फ आप देखोगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। जीवन अगर बदलेगा तो वो सम्यक चरित्र से बदलेगा। सम्यक चरित्र होगा तो जीवन बदलेगा। एक राजा था, बहुत धर्म क्या करता था, बहुत ज्ञानी था। एक बार एक संत के पास गया, संत ने उसको कहा कि क्या आप धर्म को जानते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं धर्म को जानता हूं। उस संत ने कहा, फिर आपका क्रोध कम क्यों नहीं हुआ? वह चुप था। उस संत ने कहा, अगर आप धर्म को जानते हो तो आपका मान क्यों कम नहीं हुआ? आपका लोभ क्यों नहीं कम हुआ? आपका राग द्वेष क्यों नहीं कम हुआ? वह राजा समझ गया, मैं धर्म को सिर्फ जानता हूं, लेकिन मैं धर्म को जीता नहीं हूं। तो हम भी जब धर्म को जानते हैं, जीते नहीं हैं, तब धर्म करते हुए भी, आराधना करते हुए भी, ना हमारा क्रोध कम होता है, ना मान कम होता है, ना माया कम होती है, ना लोभ कम होता है, और ना ही हमारी आदतें सुधरती है। आपकी आदतों ने आपके सम्यक चरित्र का निर्माण करना है। कैसे हमारे जीवन में सम्यक चरित्र बने, कैसे हमारी आदतें अच्छी हो जाए, हमारा सम्यक चरित्र हो जाए, कैसे हो, उसके लिए 5 बातें मैं आपको बताऊंगी। 5 बातें जीवन में करें, आपकी आदतें सुंदर होगी और आपका सम्यक चरित्र होगा, आपके जीवन में सुख आएगा, आपकी आत्मा की प्रगति होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में सफलता, कामयाबी होगी। 5 बातें। पहली बात है क्षमा की आदत। कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, जीवन में प्रतिक्रिया ना करें, बात को पकड़ करके ना रखें, क्षमा, सहज क्षमा कर दें। और ये क्षमा की आदत जो आपकी है, ये आपके सम्यक चरित्र का निर्माण करेगी। और दूसरी है सत्य की आदत। छोटा छोटा झूठ भी ना बोले। सत्य एक बार परेशान होता है, लेकिन सत्य चमकता बहुत है। अपने जीवन में सत्य की आदत को बनाएं और इससे आपके सम्यक चरित्र का निर्माण होगा। तीसरी है संयम की आदत। संयम का मतलब मेरा दीक्षा लेने से नहीं है। संयम का मतलब है अपने मन के ऊपर, वचन के ऊपर, काया के ऊपर कंट्रोल करना। जब भी जो शुभ रास्ते पर जाते हैं तो कंट्रोल करो। जो मन कह रहा है वही मत करो, जो सही है उसका एनालिसिस करके वो करो, वो संयम है। तो तीसरी है संयम की आदत। चौथी है स्वयं का निरीक्षण, कि हर दिन स्वयं का निरीक्षण करें, चिंतन करें, अपने आप से पूछे कि आज क्या गलत किया मैंने, क्या सही किया है। और ये चिंतन आपके जीवन को चमका देगा, आपके चरित्र को चमका देगा। और 5वां है सही संगत, सच्ची संगत। जैसे आपकी संगत होगी वैसी आपकी आदतें हो जाएगी। अगर निरंतर आप नशेड़ियों के पास बैठोगे तो आपको नशे की आदत हो ही जाएगी। लगातार आप चुगलखोरों के पास बैठोगे तो आपकी भी चुगली की आदत हो ही जाएगी। चोरों के पास बैठोगे तो चोरों की आदत हो ही जाएगी। संतों के पास, साधुओं के पास बैठोगे तो साधुओं जैसी आदत हो ही जाएगी।
जैसे संगति में आप बैठते हो वैसी आपकी आदत का निर्माण होता है। अगर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हो तो अच्छे लोगों की संगति में, श्रेष्ठ लोगों की संगति में बैठो, साधु संतों की अच्छी संगति में बैठो, तो उनकी संगति से आपकी अच्छी आदत का निर्माण होता है। वहां से आपके अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, सम्यक चरित्र का निर्माण होता है। सम्यक चरित्र वालों का संग करोगे तो सम्यक चरित्र ही बनेगा। कुचरित्र वाले लोगों का संग करोगे तो आपके जीवन का भी कुचरित्र बनेगा। गलत आदतें वाले लोगों के साथ रहोगे तो गलत आदतें बनेगी, सही आदतों वालों के साथ बैठोगे तो सही आदतें बनेगी। तो संगत से आपकी आदत बनती है और वही आदत आपका चरित्र बनती है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा अपनी संगत सही रखें। कैसे लोगों के साथ बैठना, उच्च और श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठे। ये 5 आदतें आप अगर अपना लें तो आपका चरित्र सम्यक चरित्र हो जाएगा, आपका चरित्र श्रेष्ठ चरित्र हो जाएगा, उच्च चरित्र होगा। तो सम्यक चरित्र है जो आपका जीवन बदलता है। जीवन बदलने से मोक्ष होगा, ना जानने से होगा, ना सुनने से होगा। जब तक जीवन नहीं बदलेगा, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। वो सम्यक चरित्र है जो आपके जीवन को बदलता है, जो आपके स्वभाव को बदल देता है, जो आपको विभाव में स्वभाव में ले आता है, वो आपका सम्यक चरित्र है। तो जीवन बदलता है सम्यक चरित्र से। इसलिए सम्यक चरित्र का निर्माण करने के लिए आप आज से ही हर रोज मैं एक अच्छी आदत अपनाऊंगा और एक बुरी आदत छोड़ूंगा। इसके ऊपर आप काम करना शुरू करें। पहले एक आदत को पकड़े कि ये अच्छी आदत है, मैं इसको ग्रहण करूँ। ये मेरे जीवन की बुरी आदत है, मैं इस बुरी आदत को छोड़ूंगा। निरंतर उसके ऊपर चिंतन करें, डेली उसका एनालिसिस करें और डेली उसका संकल्प करें। शाम को देखें कितने अंशों तक आपसे वो छूट सकी है। और इस प्रकार धीरे धीरे आप पाएंगे कुछ समय के अभ्यास के बाद कि वो आपकी बुरी आदत छूट गई है और अच्छी आदत आपके जीवन में आ गई है। और इस प्रकार अच्छी आदतों से आपके अच्छे चरित्र का, सम्यक चरित्र का निर्माण होगा। और सम्यक चरित्र जब जीवन में आ गया तो समायिक चरित्र आ ही जाएगा। समायिक चरित्र आने के बाद आत्मा संभाव में होगी और आपके कर्मबंध, पाप कर्म वो सब रुक जाएंगे और आत्मा उच्च, श्रेष्ठ और सुखमय अवस्था को प्राप्त होती चली जाएगी। तो सम्यक चरित्र की आराधना हमें कैसे करनी है कि जितने भी सम्यक चरित्र वाले उच्च श्रेष्ठ लोग हैं ना, उन लोगों की कभी निंदा मत करना, उन लोगों की कभी असाधना मत करना। उन लोगों की निंदा और साधना आपके चरित्र को खराब कर देगी, आपकी आदतों को खराब कर देगी और आपका सम्यक चरित्र बिगड़ जाएगा। तो उन लोगों का जो सम्यक चरित्र है, जो श्रेष्ठ आचरण वाले, श्रेष्ठ चरित्र वाले, उनके दोष मत देखना, उनके गुणों की, उनके श्रेष्ठ चित्र की, उनकी श्रेष्ठ आदतों की हमेशा प्रशंसा करना। जितनी प्रशंसा करोगे, उसकी अनुमोदना करोगे, उतनी आपकी आदतें अच्छी होती चली जाएगी। जिसकी प्रशंसा करोगे वो जीवन में आएगा और जिसकी निंदा करोगे वो जीवन से जाएगा। बुरी आदतों की निंदा करो, जीवन से चला जाएगा। हमारे साथ में तो यही होता है ना, अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम वहां बार बार जाते हैं, अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हम भी उससे कन्नी कतराते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं। तो यही जीवन में जो आपकी बुरी आदतें हैं उसकी निंदा करो। परमात्मा ने यही कहा, निंदा में निंदा करो, अपने पापों की, अपनी गलतियों की, अपनी गलत आदतों की निंदा करो। निंदा करने से वो जीवन में चले जाएंगे। प्रशंसा करो, जिन लोगों की अच्छी आदत है उन अच्छी आदतों की प्रशंसा करो। प्रशंसा अच्छी आदतों से, उससे आपके जीवन में अच्छी आदतें आएंगी। निंदा लोगों की नहीं करनी है। मान लो किसी की आदत गंदी है तो उस व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि महावीर कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उस गलत आदत की निंदा करनी, उस व्यक्ति की निंदा नहीं करनी। वो जो गलत आदत, मान लो चुगली, कोई व्यक्ति चुगली करता है, उस व्यक्ति की निंदा नहीं करती कि वो व्यक्ति गलत है, वो चुगली करता है। वो चुगली का जो पाप है उसकी निंदा करनी है कि चुगली का पाप कैसा भयंकर होता है, कैसा कर्म बंद करता है। ना बाबा, ये चुगली का पाप मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा, उसकी निंदा करने, ताकि वो चुगली का पाप जीवन से चला जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप समझो कि महाराज जी कह रहे हैं कि जिनकी आदतें गलत है उनकी निंदा करो और उनकी निंदा करके और कर्म बांधने लग जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की निंदा करो।
जो गलत चीजें हैं, गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव है, जो गलत है, पाप है, उसकी निंदा करो और व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है। व्यक्ति जो है वह तो होने वाला भावी सिद्ध भी हो सकता है। व्यक्ति जो है, जो आज अर्जुन वाली है, कल को वो सिद्ध भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की निंदा करने को नहीं कहा, क्योंकि हर आत्मा में भगवान का वास है। इसलिए किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, उस पाप की, उस गलत चीज की, गलत आदत की, उस पाप की निंदा करनी है। तो आप अपने जीवन में महापुरुषों की प्रशंसा करें, उससे आपके जीवन में सम्यक चरित्र का निर्माण होगा। चरित्र गुणी आत्माएं जो हैं उनको वंदन करें, उनकी सेवा करें और उनकी प्रशंसा, उनके गुणगान, उनकी महिमा गाएं। सम्यक चरित्रवान आत्माओं की, उससे आपके जीवन में सम्यक चरित्र का निर्माण होगा। सम्यक चरित्रवान जो महापुरुष है उनकी जीवन गाथाएं पढ़ें, उनकी कहानियां पढ़ें, उससे भी आपके जीवन में सम्यक चरित्र का निर्माण होगा। तो सम्यक चरित्र की आप आराधना करें। नवपद औली जी में आज 8वां पद है और आज उसकी आराधना में एंबिल किया जाता है, सफेद रंग का एंबिल। सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। इसी प्रकार सम्यक चरित्र पवित्र और शुद्ध होता है। हमारा चरित्र सम्यक पवित्र और शुद्ध होता है। तो आज नमो चरितस इसकी 21 माला करनी है और लोगस आपको पढ़ने हैं, 51 लोगस जो पढ़ने हैं, नमोधुनं का पाठ, क्षमा समनों का पाठ और वंदना, ये आराधना जो मैं आपको बताती हूँ, जो इसकी नवपद औली की 8वें पद की है, तो उस आराधना को आपको करना है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।